आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी, लेकिन जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस 16 साल की उम्र में ही अपना दिल दे बैठी थी बॉलीवुड के एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर को, लेकिन परिवार की मर्जी के खिलाफ वो उनसे शादी नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने 5 साल बाद अपनी इस मोहब्बत को उसके अंजाम तक पहुंचाया। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस बबीता की हैं कजन सिस्टर। ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्हें अपनी खराब तबीयत की वजह से अपने करियर के पीक पर बॉलीवुड से लेना पड़ा था ब्रेक। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना शिवदसानी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से आपके साथ साझा करेंगे जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि जिंदगी जब इंसान को ऊंचाइयां दिखाने के बाद जमीन पर पटकती है तो ऐसे में उसकी क्या हालत होती है। बात उस समय की है जब साधना अपने करियर के पीक पर थी और उस समय उन्हें एच.एस. रवेल ने अपनी फिल्म संघर्ष के लिए साइन किया था। ये वो दौर था जब साधना थायराइड जैसी बीमारी की वजह से काफी परेशान थी और उस समय इस बीमारी का असर उनके चेहरे और उनकी आंखों पर साफ दिखने लगा था और इसी वजह से उन्होंने एच.एस. रवेल को इस फिल्म में काम करने के लिए इनकार कर दिया। अपनी तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने डायरेक्टर रवेल से कहा कि वो अपनी फिल्म में किसी और को साइन कर लें, लेकिन एच.एस. रवेल अपनी इस फिल्म के लिए साधना को ही कास्ट करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने साधना से कहा कि वो उनके ठीक होने का इंतजार करेंगे। हालांकि 5 दिन बाद साधना ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एच.एस. रवेल ने अपनी इसी फिल्म के लिए वैजयंती माला को साइन कर लिया है। ये वो समय था जब साधना बुरी तरह से टूट गईं और इसके बाद उन्होंने एच.एस. रवेल से जिंदगी में फिर कभी बात नहीं करी। अपनी बीमारी के चलते साधना ने बॉस्टन में अपना इलाज करवाया और जब वो वापस लौटी तो उन्होंने एक पार्टी थ्रो करके सभी लोगों को बताया कि अब वो दोबारा काम करने के लिए तैयार हैं। ये वो दौर था जब उन्होंने डायरेक्टर आर.के. नैयर के साथ इंतकाम और देवेंद्र गोयल के साथ फिल्म एक फूल दो माली में काम करके बॉलीवुड में अपनी वापसी का एक जबरदस्त ऐलान किया। ये दोनों ही फिल्में 1959 की जबरदस्त हिट फिल्म्स थीं। आर.के. नैयर वही डायरेक्टर हैं जिन पर कभी साधना अपना दिल दे बैठी थीं। 16 साल की उम्र में जब वो आर.के. नैयर की फिल्म लव इन शिमला में काम कर रही थीं, तो उन्हें इस फिल्म के डायरेक्टर आर.के. नैयर से हो गई मोहब्बत। अपने एक इंटरव्यू में साधना ने खुद बताया था कि आर.के. नैयर उनकी जिंदगी के वो शख्स हैं जिनको उन्होंने पहली बार किस किया। आइए अब आपको बताते हैं उनकी फिल्म वो कौन थी से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1964 की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म वो कौन थी एक ऐसी फिल्म थी जो इस फिल्म की स्टार कास्ट साधना, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा और हेलेन के करियर को बुलंदियों तक ले गई थी। बात उस समय की है जब इस फिल्म का मशहूर गाना लग जा गले की शूटिंग हो रही थी। इस गाने के शूट के दौरान इस गाने के बोल को पढ़कर साधना काफी इमोशनल हो गयी। गाने की शुरुआत की लाइनें शूट करने के बाद जब इस गाने का अंतरा शूट हुआ जिसके बोल थे, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो लें जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। इस गाने के बोल पढ़ के साधना काफी इमोशनल हो गईं। वो न जाने क्यों इस गाने में ऐसा खो गईं कि इस गाने के शूट के दौरान, खास तौर पर इस अंतरे की शूटिंग के दौरान वो रोने लगीं। पहले तो इस गाने के क्रू को ये लगा कि साधना इस गाने में इतना खो गई हैं, इतनी इमोशनल हो गई हैं कि वो रोने लगीं। लेकिन बाद में जब इस गाने का शूट खत्म हो गया और उसके बाद भी साधना लगातार रोती रहीं, तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से साधना लगातार रोए जा रही हैं। आखिरकार फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला साधना के पास जाकर उनसे उनके लगातार रोने का कारण पूछने लगे। तब साधना ने उन्हें बताया कि इस गीत के बोलों में कुछ ऐसी बात है जो उन्हें अंदर से छू गई है और वो न चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हैं। साधना के शब्दों को सुनकर फिल्म के डायरेक्टर अच्छी तरह से समझ गए कि साधना का जुड़ाव इस गाने से कुछ इस तरह से है जिसकी वजह से वो लगातार भावुक होकर रोई जा रही हैं। आखिरकार उन्होंने साधना को समझाया और उसके बाद इस फिल्म के शूट को आगे बढ़ाया गया। साधना बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने जिंदगी के हर कदम पर काफी स्ट्रगल किया। हालांकि उनके पिता के छोटे भाई हरी शिवदसानी खुद एक एक्टर थे, लेकिन बावजूद इसके साधना ने बॉलीवुड में काफी स्ट्रगल किया। अपने करियर के शुरुआती दौर में सक्सेस पाने के बावजूद भी उन्हें अपने करियर के पीक पर बॉलीवुड को कुछ समय के लिए अलविदा कहना पड़ा। अपनी बीमारी के चलते जब वो वापस लौटी
तो उनकी शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन बाद में उन्होंने काफी डाउनफॉल देखा। एक समय था जब साधना कर्जों के बोझ में दबी हुई थी, क्योंकि उनके पति R.K. नैयर की कई सारी फिल्म्स फ्लॉप हो गईं, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफी फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में साधना काफी नॉर्मल लाइफ जीती थीं। उन्होंने अपने आप को माँ या भाभी के किरदार में नहीं देखा। वो हमेशा ये चाहती थी कि उनके फैंस उन्हें चुलबुली साधना के तौर पर ही याद रखें, और यही रीजन था कि जब उनका करियर गोते खा रहा था तो उन्होंने बजाय बड़ी महिला के उम्र के रोल एक्सेप्ट करने के बॉलीवुड को ना कहना ही ज्यादा सही समझा। और इस दौरान वो अपनी बॉलीवुड की फ्रेंड्स और साथी एक्ट्रेसेस वहीदा रहमान, आशा पारेख, हेलेन और शमी के साथ पार्टी करना ज्यादा अच्छा महसूस करती थी। छोटी कार को ड्राइव करना और एक नॉर्मल जिंदगी जीना उनके लिए जिंदगी में सबसे बेहतरीन ऑप्शन था। साधना की जिंदगी में सबसे कठिन दौर तब था जब शादी के कुछ समय बाद ही उनका मिसकैरेज हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस लॉस से भी बाहर निकालने का एक रास्ता ढूंढ ही लिया। उन्होंने अपने स्टाफ की एक बच्ची रिया को गोद लिया जब वो काफी छोटी थी, और इस बच्ची की एजुकेशन और शादी की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं। साधना ने जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना सीखा, और इसी वजह से बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी वो जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ती रहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और बॉलीवुड बुलशिट फैमिली के साथ इसी तरह से जुड़ते चले जाइए।